अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 4 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो इसकी स्टेटमेंट यहाँ पर मेंशन्ड है, मैं वही रीड करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेंशन्ड है एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो आपको कहा जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 के डिफरेंट पार्ट्स में जो डिफरेंट एक्सप्रेशंस गिवन है, आपने इन तमाम को एक्सपैंड करके दिखाना है। और मैं आपको बता चुका हूँ एक्सपैंड करने का मीनिंग होता है ब्रैकेट्स को ओपन करना, ब्रैकेट्स को आप हटाना भी कह सकते हैं। यानी जब हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे तभी हम कह पाएंगे कि हमने इन एक्सप्रेशंस को एक्सपैंड करके दिखाया है। अब यहाँ पर जितनी भी ब्रैकेट्स आपको डिफरेंट पार्ट्स में मेंशन नजर आ रही हैं और उनमें डिफरेंट एक्सप्रेशंस भी लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं उन सब के ऊपर पार्ट 2 मौजूद है। तो ऐसे सिनेरियो में जब आपके पास कोई ऐसी एक्सप्रेशन मेंशन्ड हो ब्रैकेट्स में जिसके ऊपर इस तरह होल पार्ट 2 मौजूद हो, तो वहां पर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज की मदद लेते हैं, उनकी मदद से इन एक्सप्रेशंस को हम एक्सपैंड करते हैं। तो ये डिफरेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं, उसमें से हम एक पढ़ चुके हैं, आज हम सेकंड वन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम आइडेंटिटी को समझ लेते हैं, उसके बाद उसकी मदद से हम इन तमाम पार्ट्स को, इन तमाम एक्सप्रेशंस को आसानी से एक्सपैंड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी लिखने जा रहा हूँ, आपने इसको याद रखना है। एक हम क्वेश्चन नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। तो ये हमारे पास सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी के मुताबिक अगर आपके पास कोई दो चीज़ें हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है, वो आपस में इस तरीके से सब्ट्रैक्ट हो रही हैं और वो ब्रैकेट्स के इनसाइड मेंशन्ड है और उनके ऊपर होल स्क्वायर है, यानी इसको हम पढ़ेंगे ए माइनस बी होल स्क्वायर। कोई भी चीज़ इस तरह की फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट की गई है, मेंशन्ड है, तो वो हमेशा इक्वल होगी किसके, ए स्क्वायर यानी फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर माइनस 2 और a मल्टीप्लाई बाय b यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म और प्लस b स्क्वायर के। यानी कहीं पर भी अगर कोई चीज़ a माइनस बी होल स्क्वायर जैसी लिखी हुई है तो आप उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में। तो ये जो फॉर्म होती है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको आप एक्सपैंडेड फॉर्म भी कह सकते हैं कि इस ब्रैकेट्स को एक्सपैंड करके इस तरह लिखा जा सकता है। और ये तभी लिखा जा सकता है जब दो चीज़ें इस तरह सब्ट्रैक्ट हो रही हो, ब्रैकेट्स के इनसाइड मेंशन हो और उनके ऊपर लाजमी पार्ट 2 हो। तो ये एक तरह का फॉर्मूला भी होता है, आप इसको फॉर्मूला भी कह सकते हैं ए माइनस बी होल स्क्वायर का। और आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई भी इस तरह की चीज लिखें जिसकी दो साइड्स हो, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड हो, और उसको आप आइडेंटिटी कह रहे हो, तो इसका मीनिंग ये लिया जाता है कि इसके अंदर आप जब भी कोई भी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये ट्रू रहेगी। यानी यहां पर आप ए और बी की वैल्यूज दोनों साइड पे पुट करेंगे तो आपको आंसर हमेशा एक जैसा मिलेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि कोई चीज ए माइनस बी होल स्क्वायर जैसी लिखी हो तो उसको आप ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। और अगर कोई चीज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो उसको वापस ब्रैकेट्स की फॉर्म में ए माइनस बी होल स्क्वायर जैसा लिख सकते हैं। तो ये टू वे आपके पास आइडेंटिटी जो है वो आप कह लें हम यूज करते हैं और ये बिल्कुल ठीक रहती है दोनों साइड से, इधर उधर चले जाएं, उधर से इधर आ जाएं, मीनिंग सेम ही रहेगा। तो ये हमने आइडेंटिटी याद रखनी है। अब इस आइडेंटिटी का हमारे क्वेश्चन के साथ कैसे ताल्लुक बनता है, अगर आप देखें मैं यहाँ पे पार्ट नंबर ए लिख रहा हूँ, तो पार्ट नंबर ए में राउंड ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है m-9 राउंड ब्रैकेट क्लोज और उसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन है वो इस आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से मैच कर रही है। यहाँ पे भी दो चीजें माइनस हो रही है, उन पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी दो चीजें माइनस हो रही हैं, उन पे होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब अगर आपकी ये एक्सप्रेशन इस आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से मिल रही है और इस आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से आपको पता चलता है कि कोई भी चीज a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मीनिंग यहां पर भी आप ये वाली ही आइडेंटिटी यूज करके इस m-9 होल स्क्वायर को a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले की मदद से a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जैसा लिख देंगे और यही इसकी एक्सपेंशन हो जाएगी। क्योंकि आप देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर में कहीं भी ब्रैकेट्स नहीं आ रही और हमने करके भी एक्सपैंड ही दिखाना था, जिसका मतलब था ब्रैकेट्स को हटाना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसी आइडेंटिटी को एक बार दोबारा से लिखेंगे। हम लिखेंगे कि हमें पता है कि a माइनस बी होल स्क्वायर जैसा कुछ भी लिखा हो तो वो हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। अब इसकी मदद से अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपैंड कर देंगे। अब याद रखिएगा a बोलते हैं जो सबसे पहले टर्म लिखी होती है इस साइन से पहले, यहाँ पे हमारे पास a जो है वो m है। b बोलते हैं जो इस माइनस या जो भी साइन यहाँ पर आ रहा होगा उसके बाद वाली टर्म लिखी होगी, तो b हमारे पास यहाँ पर है 9। तो आपने a और b को यहाँ पर ए बी और बी स्क्वायर और ए स्क्वायर की जगह पे पुट कर देना है। तो ये एक तरह का बन गया a माइनस बी होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है इस फॉर्मूले के मुताबिक a स्क्वायर के, यानी पहली वाली टर्म का स्क्वायर यानी m स्क्वायर माइनस 2 के आगे 2। ए बी का मतलब है फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखें। फर्स्ट टर्म ए है तो आप लिखेंगे, फर्स्ट टर्म जो ए हमारे पास है m है सॉरी, तो आप लिखेंगे m मल्टीप्लाई बाय b यानी 9
तो ये आपने दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके लिख दिया। आगे है प्लस और फॉर्मूले के मुताबिक बी स्क्वायर करें, बी स्क्वायर का मतलब सेकंड टर्म जो कि 9 है, इसका आप इस तरीके से स्क्वायर ले लें। तो ये आपने m-9 होल स्क्वायर को इस आइडेंटिटी की मदद से एक्सपेंड कर दिया। अब आप आगे क्या करेंगे, इसको जस्ट फर्दर और सॉल्व कर लें, ये m स्क्वायर ही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 होता है 18, तो ये 18 हो जाएगा, साथ m वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन। आगे 9 स्क्वायर का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 जो कि 81 होता है। तो आपने अपनी गिवन एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया। यहाँ पे देखिए अब कहीं पे ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई। तो इस तरीके से ये आपको आइडेंटिटीज मदद किया करेंगी इस तरह की एक्सप्रेशंस को एक्सपेंड करने में। अब बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, वो हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब जो आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर बी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन मेंशन है ब्रैकेट्स में 5n-4 और ऊपर होल पार्ट 2 है, तो ये एक्सप्रेशन भी आपकी इस आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से मैच करती है। इसका मतलब यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी हम यूज़ करके इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला मेंशन करेंगे, ये आइडेंटिटी मेंशन करेंगे, जो कि हमें बता रही है कि a-b जो होल स्क्वायर होता है वो हमेशा इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। अब इसी के मुताबिक अपनी एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे। तो जो सबसे पहली टर्म लिखी होती है आपको बता दिया, इसको a बोलते हैं, जो दूसरी टर्म लिखी होती है साइन के बाद इसको हम b बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का a-b होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो a-b होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इस फॉर्म में लिखा जाना चाहिए। यानी आपको लिखना है a स्क्वायर, पहले a का मतलब 5n, इसके ऊपर स्क्वायर, आगे आपको लिखना है माइनस 2ab, तो 2 वैसे का वैसे ही आएगा, a का मतलब पहली टर्म जो कि 5n है, b का मतलब दूसरी टर्म जो कि 4 है, ये लिख दिया माइनस 2ab और एट द एंड प्लस b स्क्वायर आएगा। b स्क्वायर आपके पास 4, तो यहाँ पे 4 का आ जाएगा स्क्वायर, यानी 4 को b कहा हुआ है तो b स्क्वायर का मतलब 4 स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे 5 और n मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ब्रैकेट्स के बाहर इस पे पार है। ऐसे सिनेरियो में जब ब्रैकेट्स में इनसाइड कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, ऊपर पार हो, तो पार सब पे अलग अलग अप्लाई की जाती है। तो 5 पे स्क्वायर अलग से आएगा, 5 के स्क्वायर का मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि 25 होता है, n पे स्क्वायर अलग से आएगा जो कि होता है n स्क्वायर। यहाँ पे सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, 2 5 टाइम्स 10, 10 4 टाइम्स 40, तो ये आ जाएगा माइनस 40 और ये वाला n साथ वैसे का वैसे ही। आगे प्लस का साइन, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 जो कि होता है 16। तो आपने देखे अपनी एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी की मदद से एक्सपेंड कर दिया। तो ये हो गया हमारे पास बी पार्ट। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर सी लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 - 5p होल स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं यही आइडेंटिटी अप्लाई होगी, क्योंकि जो हमारे पास एक्सप्रेशन लिखी हुई है उसमें दो चीज़ें माइनस हो रही हैं। ब्रैकेट्स के बाहर पार्ट 2 है जो कि आइडेंटिटी की लेफ्ट साइड से मैच कर रहा है, इसका मतलब इसी आइडेंटिटी की मदद से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो जल्दी से फॉर्मूला लिखेंगे, तो फॉर्मूला है कि a - b होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। आप जानते हैं कि जो सबसे पहली टर्म लिखी होती है ब्रैकेट्स में उसको a बोलते हैं, माइनस के बाद या साइन के बाद जो भी दूसरी चीज़ लिखी होती है उसको हम b बोलते हैं। तो ये भी एक तरह का a - b होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो a - b होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो आप लिखेंगे a स्क्वायर का मतलब पहली टर्म का स्क्वायर जो कि 9 है, तो 9 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 वैसे ही आएगा, ab का मतलब पहली और दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखें, पहली टर्म 9 है मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म 5p है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5p। आगे आप देखें यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, b स्क्वायर का मतलब है सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लें, वो 5p है, तो 5p का आपने स्क्वायर ले लेना है। याद रखिएगा b जो हमारे पास सेकंड टर्म होती है इसके पीछे जो साइन होता है उसको आपने यहाँ पर नहीं लिखना। तो ये जो साइन होता है ये फॉर्मूले के अंदर आइडेंटिटी के अंदर पहले से बैलेंस हुआ होता है, आपने बस टर्म लिखनी होती है, उसके पीछे वाला साइन यहाँ पर b की जगह पर नहीं लिखना। आगे सॉल्व कर ले, 9 का स्क्वायर का मतलब है 9 मल्टीप्लाई बाय 9 जो कि 81 होता है। आगे माइनस का साइन, ये तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है, आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। जैसे मैं पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होता है 10 और 10 को वापस 9 से मल्टीप्लाई कर लें, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होता है, वो होता है 90। आप 2 टाइम्स 9 करके 18, 18 5 टाइम्स करके भी ये कर सकते हैं। तो ये हो गया 90, साथ p वैसे का वैसे ही, प्लस का साइन, यहाँ पे 5p के ऊपर होल स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर सब पे अलग अलग आएगा। तो ये 5 पर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि 25 होता है, p पे अलग से स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा p स्क्वायर। तो ये हमने देखें अपनी इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया, ब्रैकेट्स को हटा दिया। इसको आप अरेंज्ड फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि पहले p स्क्वायर वाली टर्म, यानी आप लिख लें 25p स्क्वायर को पहले, उसके बाद ये माइनस 90p वाली टर्म आप लिख लें माइनस 90p को बाद में, और एंड पे लिख लें कांस्टेंट वाली टर्म जो कि है प्लस 81। तो ये भी ज़्यादा बेटर रहेगी। दोनों आंसर्स ठीक है, आप इनको किसी भी अरेंजमेंट में लिख सकते हैं। बेहतर वैसे ये होता है कि आप ऐसी अरेंजमेंट में लिखें जिसमें जो बड़ी पार्ट्स हैं वो पहले हों, फिर छोटी पार्ट्स और एंड पे कांस्टेंट हो। तो ये सी पार्ट हो गया। आप चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में लिखा हुआ है राउंड ब्रैकेट्स में 3q - 8r और ऊपर होल स्क्वायर है, तो ये भी इसी आइडेंटिटी की मदद से एक्सपेंड होगा। तो पहले मैं आइडेंटिटी को लिख देता हूँ। यहाँ पे आइडेंटिटी आप याद होगी a - b होल स्क्वायर, वो इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के। आपको पता है ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट चीज़ है उसको हम बोलते हैं a, साइन के बाद जो सेकेंड टर्म लिखी होती है उसको हम बोलते हैं b। तो ये भी एक तरह का लिखा हुआ है a - b होल स्क्वायर, तो a - b होल स्क्वायर जैसा कुछ भी लिखा हो तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है एक्सपेंड करके। तो हम यहाँ
यहाँ पे यही करेंगे, ए का स्क्वायर करना पड़ेगा, ए 3q है तो आपको लिखना पड़ेगा 3q का होल स्क्वायर, माइनस वैसे ही 2 वैसे ही, ए बी का मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें तो पहली टर्म 3q है मल्टीप्लाई बाय दूसरी टर्म 8r है, वो इस तरह लिख दूंगा। और आगे प्लस का साइन, बी स्क्वायर का मतलब है सेकंड टर्म का स्क्वायर ले लें, यानी 8r का आप स्क्वायर अप्लाई कर दें। अब यहाँ पर अब 3q के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब ये स्क्वायर 3 पर अलग से आएगा, q पर अलग से आएगा, क्योंकि चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। मल्टीप्लिकेशन के केस में सिर्फ ऐसा हो सकता है। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, q का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है q स्क्वायर। माइनस का साइन, ये सारी चीज़ें आपके पास जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो जैसे आप देखें 2 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 6, और आपको 6 को 8 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 6 आपके पास 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 48। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 48, 2 3 टाइम्स 6, 6 8 टाइम्स 48, और q मल्टीप्लाई बाय r कितना हो जाएगा, QR। आप इसको आर क्यू भी लिख सकते हैं, इससे कंफ्यूज ना होइएगा, क्यू आर लिख लें या आर क्यू लिख लें, एक ही बात है। प्लस का साइन, इधर 8r पे स्क्वायर है, यहाँ पे 8 और r मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो स्क्वायर पे ये जो है 8 पे अलग से अप्लाई होगा। 8 का स्क्वायर का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि 64 होता है, और r पे जब स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आपने इसको एक्सपेंड करके लिख लिया, कहीं पर भी ब्रैकेट्स नहीं आ रही। अगेन आप इसको आगे पीछे करके भी किसी टर्म को पहले या बाद में भी करके लिख सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस कोशिश करें जो पार्ट्स पहले बड़ी हैं उन्हीं को लिख लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये हमारे पास डी पार्ट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर ई। तो पार्ट नंबर ई में लिखा हुआ है 3a - 4b होल स्क्वायर। इसको भी इसी आइडेंटिटी की मदद से हमने एक्सपेंड करना है। तो पहले हम आइडेंटिटी मेंशन किया करेंगे, तो वो है a - b होल स्क्वायर, जो कि हमारे पास इक्वल होती है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर के। और आप ये चीज़ जानते हैं कि जो ब्रैकेट में सबसे पहले चीज़ लिखी हुई है इसको हम a कंसिडर करते हैं, साइन के बाद जो दूसरी चीज़ लिखी हुई है इसको हम b कंसिडर करते हैं। तो ये भी एक तरह का a - b होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो a - b होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जो कि इसकी एक तरह की एक्सपेंड करने वाली फॉर्म है। तो आप यहाँ पर a स्क्वायर लेंगे, a स्क्वायर का मतलब है आपको 3a का स्क्वायर लेना पड़ेगा इस तरीके से, -2ab करना पड़ेगा। 2 वैसे ही a और b का मतलब है a और b को मल्टीप्लाई करके लिखें, a 3a है, b 4b है, ये मैंने उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। आगे प्लस का साइन, b का स्क्वायर का मतलब है जो सेकंड टर्म है उसका स्क्वायर ले लें, यानी 4b का आप इस तरह स्क्वायर ले लें। अब आप सॉल्व करें, 3a के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर हमारे पास 3 पर और a पर अलग अलग अप्लाई किया जाएगा। स्क्वायर 3 पे अप्लाई करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, a पे अलग अप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमने स्क्वायर अलग अलग अप्लाई कर दिया। यहाँ पे तीनों चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 3 टाइम्स करेंगे तो 6 आएगा, 6 को 4 टाइम्स करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 24 आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे कि आपके पास यहाँ पर कितना आ गया 24। ठीक है, और a मल्टीप्लाई बाय b कितना हो जाएगा ab। तो 2 3 टाइम्स 6, 6 4 टाइम्स 24, और a मल्टीप्लाई बाय b कितना हो गया ab। आगे प्लस का साइन, 4b और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर होता है 16, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 4, और b का स्क्वायर होता है b स्क्वायर, तो यहाँ पे आपके पास आ गया b स्क्वायर। तो ये आपने अपने ई वाले पार्ट में जो एक्सप्रेशन गिवन थी उसको एक्सपेंड कर दिया, उसकी ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया आइडेंटिटी की मदद से। अब चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर F लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी हमने ये आइडेंटिटी ही यूज़ करनी है। पहले मैं यहाँ पे जल्दी से आइडेंटिटी मेंशन कर देता हूँ, वो है a - b होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होती है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर के। और अब आपने देखना है कि आपकी ब्रैकेट्स में जो फर्स्ट टर्म है वो a है, जो सेकंड टर्म होती है साइन के बाद उसको b कहते हैं। तो ये एक तरह का a - b होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। तो a - b होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो उसको हम एक्सपेंड करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पहले a स्क्वायर करना पड़ेगा, a आपके पास 5b है तो आपको 5b का स्क्वायर करना है, -2 वैसे ही ab का मतलब है दोनों a और b को मल्टीप्लाई करके लिखे प्रोडक्ट फॉर्म में। तो a 5b मल्टीप्लाई बाय b जो कि 3 है, ये मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिया। प्लस का साइन, और अब b स्क्वायर करना है, b स्क्वायर का मतलब जो आखिरी टर्म है उसका स्क्वायर ले लें, यानी 3a का आप क्या कर लें स्क्वायर ले लें। अब यहाँ पे 5b के ऊपर स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पर आपको पता है स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो 5 पे स्क्वायर अलग से आएगा। 5 स्क्वायर कितना होता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 जो कि होता है 25। b पे स्क्वायर अलग से आएगा, ये हो जाएगा b स्क्वायर, माइनस का साइन वैसे ही इधर मल्टीप्लाई हो रही चीज़ें, 2 5 टाइम्स 10, 10 3 टाइम्स 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 30। और b मल्टीप्लाई बाय a आप a भी लिख सकते हैं और इसको आप ab भी लिख सकते हैं। इससे कंफ्यूज ना होइएगा, a b लिख लें या ba लिख लें, एक ही बात है। प्लस का साइन 3a के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर पे जब हम या ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो स्क्वायर 3 पर आएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और a पे स्क्वायर अलग से आएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर। तो ये हमने अपनी एक्सप्रेशन को इस आइडेंटिटी की मदद से एक्सपेंड कर लिया। तो इस तरीके से हमने इन तमाम पार्ट्स को सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट्स का सोल्यूशन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।